नमस्कार दोस्तों, पीपल्स समाचार के न्यूज पोर्टल पीपल्स अपडेट के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार का विषय बेहद गंभीर है। आपने बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर अलका याग्निक की बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। दोस्तों, इस समस्या को रियर सडन सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस या बहरापन कहते हैं, जो लंबे समय तक हेडफोन के इस्तेमाल या तेज आवाज के चलते होती है। आइए जानते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि लगातार शोर बढ़ रहा है, वहीं लंबे समय तक हेडफोन के इस्तेमाल से सुनने की क्षमता कम हो रही है। कई बार सुनने की क्षमता अचानक ही गायब हो जाती है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसे सडन सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस या बहरापन कहा जाता है। 20 से 40 वर्ष की आयु के 75% युवाओं में इस समस्या का मुख्य कारण मोबाइल का ज्यादा उपयोग करना है। यंगस्टर्स में हेडफोन के लगातार प्रयोग से सुनने की क्षमता 40 से 50 डेसिबल तक कम हो रही है। अगर सैंपल के तौर पर भोपाल को लिया जाए तो यहाँ के एम्स और हमीदिया के ENT विभाग के डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास हर दिन करीब 6 पेशेंट इस समस्या का इलाज करवाने आ रहे हैं। सुनिए डॉक्टर की सलाह। सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जैसे कि अभी समाचार पत्रों में देखा कि अलका याग्निक जी को अचानक से सुनाई देना कम हो गया। ये होता है कई बारी, और जैसा उन्होंने बताया कि वायरल फीवर के बाद होता है, कफ एंड कोल्ड के बाद होता है, कि अगर तेज़ धमाके से अपन एक्सपोज हो जाए तो हो जाता है। पिछले दिनों मम्स के बहुत मरीज हैं, उनके अंदर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है। अगर अपन सही समय पर चिकित्सक के पास पहुंच जाएं तो इसके बहुत सारी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। उसमें जो सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है वो है इंट्राटिम्पैनिक स्टेरॉइड का इंजेक्शन। कान के अंदर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे जो है पेशेंट की हियरिंग कई बार पूरी तरह लौट आती है। मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमने इंजेक्शन लगाए और उसके बाद उनकी हियरिंग 100% लौट आई। कई लोगों की 50% वापस आ गई और कई लोगों को कुछ भी फायदा नहीं। बता दें, बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उन्हें अचानक सुनाई देना बंद हो गया। डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि उन्हें रियर सडन सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस हो गया है। उन्हें यह समस्या वायरल अटैक के चलते हुई। इसके बाद इस समस्या को लेकर लोग चिंतित हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। तो ये अलग अलग कारणों से ये समस्या होता है। इसमें बहुत सारे कारण हैं, बट दो मुख्य रूप से जो समस्या जिससे ये होता है वो ये है कि सडन लाउड म्यूजिक का एक्सपोजर, जैसे कि बम ब्लास्ट या बहुत हैवी डेसिबल, मतलब 100 डेसिबल से ऊपर का जो साउंड है, तो उसका एकदम झटके से एक्सपोजर होने पे। दूसरा, वायरल फीवर, किसी भी प्रकार का वायरल, चाहे वो गलसुआ हो या सिंपल वायरल बुखार के बाद भी एक या दोनों कान में एकदम जो है सुनने की क्षमता खत्म हो जाता है। तो इसका आमतौर में आमतौर से जो लंबे समय से हल्के म्यूज़िक या ईयरफोन्स या इन सब साउंड एक्सपोजर से जो हियरिंग का समस्या होता है, उससे ये थोड़ा भिन्न है, क्योंकि ये सडन होता है और ये संपूर्ण तरीके से सुनने की क्षमता खत्म करता है। आइए जानते हैं प्रॉब्लम क्या है। बैकग्राउंड शोर होने पर आवाज सुनने में परेशानी, बच्चों और महिलाओं की आवाज को समझने में खास दिक्कत, चक्कर आना या संतुलन की समस्या, तेज आवाज सुनने में परेशानी, आवाजें दबी हुई लगती हैं, ऐसा महसूस होना कि आप आवाजें सुन सकते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं सकते, टिनिटस यानी कान में सीटियां बजना, ये है सुनने की क्षमता का मानक। 50 से 20 डेसिबल तक की आवाज से कान को कोई नुकसान नहीं होता। 60 से 65 डेसिबल के बाद कान को आवाज चुभने लगती है। 115 डेसिबल की आवाज से कान का पर्दा फट सकता है। 85 से 120 डेसिबल आवाज पटाखे की होती है। 85 से 115 डेसिबल आवाज हेडफोन का होता है। तो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।